खान सुरक्षा महानिदेशालय एवं माइन सेफ्टी वीक एसोसिएशन गाजियाबाद एवं श्रीनगर रीजन प्रस्तुत करते हैं। वर्ष 2024 के खान सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर निर्मित ये लघु फिल्म सुरक्षित खदान समर्थ भारत खदानों में कार्यरत कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य व कल्याण केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, जिनकी पूर्ति खान अधिनियम 1952 तथा इसके अंतर्गत बने विनियमों द्वारा की जाती है। इस हेतु सन 1901 में खान सुरक्षा महानिदेशालय का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय झारखंड के धनबाद में स्थित है। दोस्तों, आज ये विशेष अवसर है जब हम सब मिल बैठ के सुरक्षा के प्रति, खदानों में सुरक्षा के प्रति हमारे जो श्रमिक वहाँ लगे हुए हैं, हमारे जो लोग कार्यरत हैं, उनके सुरक्षा के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी थी, क्या हमने किया है, उसका अवलोकन हमने किया सुरक्षा सप्ताह के अंदर में। और जिन्होंने अच्छा काम किया, जिनको सम्मान देने का मामला है, उसको हम सम्मान देंगे एवं अच्छे कार्यों की यहाँ पे चर्चा होगी। ये बहुत ही विशेष अवसर है। दोस्तों, खनन एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिविटी है देश के विकास के लिए। बिना मिनरल्स के देश का विकास संभव नहीं है और हम सभी लोग मिनरल्स का उत्पादन करके देश के विकास में लगातार हाथ बढ़ा रहे हैं, बल्कि हम दूसरों के मुकाबले अगर कहें तो हम आगे बढ़ के देश के विकास में सहयोग कर रहे हैं और ये सहयोग हमें जारी रखना है। ये तभी संभव है जब हमारी खदानें सुरक्षित हों, हमारे जो खदान में लोग कार्यरत हैं वो सभी सुरक्षित हों। इसलिए सुरक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है देश के विकास में। हम सभी सुरक्षा के प्रति समर्पित हैं और ये हमारा समर्पण भाव ही है जो हर साल हम सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं एवं एक जगह बैठ के मनन चिंतन करते हैं कि हमारे में क्या हमने अच्छा किया, दूसरी खदानों में क्या बढ़िया है, हम में क्या कमी है, हम क्या और अच्छा कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही बढ़िया अवसर है जब एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गाजियाबाद एवं श्रीनगर क्षेत्र की खदानों ने सुरक्षा सप्ताह मनाया। इसमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा एवं पंजाब की खदानें आती हैं। ये इस अवसर पे जो होस्ट हैं हमारे हरियाणा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन लोगों ने बढ़ चढ़ के इसको आयोजित करने का प्रयास किया है। मैं उनको बड़ी बड़ी प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ उनके इस योगदान के लिए। हमारा सुरक्षा के क्षेत्र में जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड बढ़िया है, अच्छा है और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारा रिकॉर्ड आगे भी आने वाले समय में और अच्छा हो। पिछले एक आध साल पहले कुछ हादसा हुआ था जिसके कारण हमारी कुछ श्रमिकों की मौत हो गई थी, लेकिन उसके बाद से हमने बहुत सारे स्टेप लिए हैं और सुरक्षा को बहुत पुख्ता किया है। मैं यही चाहूँगा कि आप सभी सुरक्षित रहें, आपकी खदानें सारी सुरक्षित रहें, आप पूरे जितने भी आपको टारगेट दिया जाता है प्रोडक्शन का वो अचीव करें और देश के प्रगति में आगे बढ़ चढ़ के सहयोग करें। मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके सुरक्षित भविष्य, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं। धन्यवाद। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में खनन क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु ये कार्य कई प्रकार के अप्रत्याशित खतरों से भरा है। खान सुरक्षा महानिदेशालय खदानों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य व कल्याण को लेकर संकल्पबद्ध है। आप लोग जानते हैं कि खान सुरक्षा महानिदेशालय खान में कार्यरत कामगारों की जागरूकता के लिए विविध कार्यक्रमों का आयोजन करते रहता है, जिसमें खान सुरक्षा सप्ताह एक महत्वपूर्ण आयोजन है। आपको इस अवसर पर जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे महानिदेशालय के रीऑर्गेनाइजेशन के पश्चात श्रीनगर एवं गाजियाबाद क्षेत्र अस्तित्व में आए और इस वर्ष दोनों ने मिलकर इस सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं। इस सुरक्षा सप्ताह में गाजियाबाद क्षेत्र के 77 तथा श्रीनगर क्षेत्र के 28 खदानों ने भाग लिया। इस रीऑर्गेनाइजेशन के पश्चात यूपी राज्य के 5 जिलों का भी समावेश हुआ, जिसमें से 54 खदानों ने भी इस सुरक्षा सप्ताह में भाग लिया। आप लोग जानते हैं कि हमारा भारत सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी गंभीर है और इसके लिए हम लोगों ने माइन में महिला का भागीदारी बढ़ाने के लिए जो भी अड़चनें थी सबको दूर कर दिया है। और आपको जानकारी दूंगा कि अंडरग्राउंड से लेकर ओपन कास्ट माइन में सभी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हमें मिल रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी खदानों में महिलाओं को
एम्प्लॉयमेंट दे तथा उनकी भागीदारी बढ़ाए। गाजियाबाद एवं श्रीनगर क्षेत्र में आयोजित वर्ष 2024 के इस खान सुरक्षा सप्ताह में इस क्षेत्र की विभिन्न खदानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा इस दौरान सुरक्षा जागरूकता हेतु कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए। खान सुरक्षा महानिदेशालय के तत्वाधान में हरियाणा राज्य की मेसर्स HSIIDC की खान स्टोन माइन की मेजबानी में गाजियाबाद क्षेत्र एवं श्रीनगर क्षेत्र द्वारा सम्मिलित रूप से इस खान सुरक्षा सप्ताह 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस बार इस खान सुरक्षा सप्ताह के दौरान कुल 7 जगह स्किल टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें गाजियाबाद क्षेत्र के अंतर्गत कुल 4 जगहों में स्किल टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें नारनौल, चरखी दादरी, महोबा एवं झांसी में यह आयोजन किया गया। इसी तरह श्रीनगर क्षेत्र के अंतर्गत सिरमौर, हिमाचल और श्रीनगर में यह स्किल टेस्ट का आयोजन किया गया। मुझे आप सभी से साझा करते हुए ये अपार हर्ष हो रहा है कि इस बार वर्ष 2023 में हरियाणा राज्य में कुल 5 वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं और इस प्रयास के लिए मैं वहाँ के खान मालिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मुझे आशा है कि वहाँ खानों में काम करने वाले जो हमारे कामगार साथी हैं प्रशिक्षण लेकर के सुरक्षित रूप से कार्य करेंगे। पिछले कई वर्षों से मनाए जा रहे इस खान सुरक्षा सप्ताह के फलस्वरूप खदानों के सुरक्षा स्तर में खासा सुधार देखने को मिला है तथा इससे कामगारों के मध्य सुरक्षित खनन के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। खान सुरक्षा सप्ताह के इस अवसर पर मैं इस समूचे क्षेत्र के खान मालिकों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप सभी अपने खानों में सुरक्षा के उच्च मापदंडों की अनुपालना करें, जिससे कि आपके खानों में उत्पादन एवं उत्पादकता में भी उसी अनुपात में वृद्धि होगी, ऐसा मेरा मानना है। साथ ही मैं सभी खान मालिकों से यह भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप कामगार साथियों को PPE ज़रूर से उपलब्ध कराएं और विशेषकर सिलिकोसिस जैसी जानलेवा बीमारी के रोकथाम के लिए जो भी प्रयास हो सके, जैसे वेट ड्रिलिंग करना, वाटर स्प्रेइंग करना और डस्ट मास्क का उपयोग करना ना भूलें। और निश्चित तौर पर इन समूचे प्रयासों से हम सुरक्षित खनन की ओर एक कदम और अग्रसर होंगे। वर्ष 2024 का खान सुरक्षा सप्ताह मेसर्स HSIIDC की मेजबानी में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मुझे बेहद खुशी है कि इस बार 34वें खान सुरक्षा सप्ताह गाजियाबाद क्षेत्र के आयोजन के लिए HSIIDC माइन साइट खानक का चयन किया गया है। इसके लिए मैं DGMS का विशेष तौर पर शुक्रगुजार हूं और उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। खान खनन उद्योग का हमारे देश की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान है और इसलिए ज़रूरी है कि खान में सुरक्षा के सभी मानकों का संपूर्ण रूप से पालन करें। खान सुरक्षा सप्ताह का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हम सभी अपने कामगार भाइयों को खान सुरक्षा के लिए जागरूक करें, जैसे कि माइन लाइटिंग, फायर फाइटिंग, फर्स्ट एड ट्रेनिंग आदि। परंतु इस प्रकार के कार्यक्रमों का पूर्ण उद्देश्य तभी पूर्ण होता है यदि हम इन्हें अपने दैनिक जीवन में भी अपनाएं। अतः मैं सभी कामगार भाइयों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग जब भी खान में कार्य करें तो सुरक्षा मानकों का ध्यान से और पूर्ण रूप से पालन करें। इससे आप सभी भी सुरक्षित रहेंगे और आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देकर हम अपने राष्ट्र की समृद्धि में और खनन क्षेत्रों के योगदान को और मजबूत कर सकते हैं। मैं पुनः HSIIDC की खान सुरक्षा मानकों और अपने कामगार भाइयों की सुरक्षा के प्रति समर्पण का पूर्ण आश्वासन देता हूं और DGMS का एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमारी खान साइट को चुना। सफल एवं सुरक्षित खान सुरक्षा सप्ताह 2024 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये है हरियाणा के भिवानी जिले की खनक स्टोन माइन, जहां सुरक्षा मानकों के अनुरूप खनन प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। यह है खदान का एक प्रवेश द्वार। यहां से लोडिंग हेतु वेरिफिकेशन के पश्चात डंपर्स की एंट्री की जाती है, जिसके अंतर्गत उनका ड्राइविंग लाइसेंस व गेट पास चेक किया जाता है। हर एक डंपर व ड्राइवर को गेट पास इशू करने से पूर्व गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, उसकी जनरल फिटनेस, ड्राइवर का लाइसेंस इत्यादि चेक किया जाता है। इसके पश्चात हर एक चालक को खदान के यातायात नियमों व सुरक्षा मानकों का प्रशिक्षण VTC सेंटर में दिया जाता है, जिसके बाद अधिकतम 7 दिनों के लिए
उसे गेट पास इशू कर दिया जाता है। गौरतलब है कि डीजीएमएस नियमों के अनुसार हर 7 दिन में ये वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। वेरिफिकेशन पश्चात एंट्री गेट से प्रवेश लेकर ये डंपर अब वेइंग ब्रिज पर पहुंच चुका है, जहां गेट पास के री-वेरिफिकेशन के साथ डंपर चालक का अल्कोहल टेस्ट व अटेंडेंस लिया जा रहा है। ये डंपर अब हॉल रोड से होते हुए लोडिंग हेतु जा रहा है, जिसकी अधिकतम गति यहां चिन्हित अधिकतम गति सीमा से कम होनी चाहिए। यहां बनी हॉल रोड की चौड़ाई इस पर चलने वाली सबसे चौड़ी मशीन की 3 गुना व उससे 5 मीटर और अधिक तथा साइड बम्स की ऊंचाई भी न्यूनतम डंपर टायर के बराबर होनी चाहिए। सिलिकोसिस जैसी जानलेवा बीमारी से बचने के लिए हर एक कामगार को डस्ट मास्क पहनना अनिवार्य है तथा सिलिका कणों की रोकथाम हेतु वाटर स्प्रिंकलिंग, वेट ड्रिलिंग, फॉग मशीन जैसी तकनीक का उपयोग किया जाता है। खदान में कार्यरत हर एक कामगार का IME यानी कि इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन तथा हर 5 वर्ष में PME करवाया जाना अनिवार्य है। यहाँ बने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में कर्मचारियों को समय समय पर व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। सुरक्षित खनन को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ कैमरा सर्विलांस, कंट्रोल रूम, गार्डेड एंट्री, सायरन्स, ब्लास्टर शेल्टर्स, फर्स्ट एड रूम, 2-वे कम्युनिकेशन सिस्टम, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स, एडिक्वेट लाइटिंग इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, कुछ सावधानियों को बरतते हुए हम खनन जैसे कार्यों को सुरक्षित तरीके से संपन्न कर सकते हैं और साथ ही खान सुरक्षा सप्ताह जैसे कार्यक्रमों को मनाने से कामगारों के बीच स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की जागरूकता बढ़ती है। इस दौरान गाजियाबाद व श्रीनगर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर कौशल परीक्षण व सिलिकोसिस जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। 18 जनवरी को नारनौल व आसपास क्षेत्र में आने वाली खदानों के लिए ट्रेड टेस्ट का आयोजन हरियाणा राज्य के नारनौल में किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ पश्चात डीडीजी श्री राम अवतार जी मीना ने सभी के साथ खदानों के सुरक्षित संचालन में डीजीएमएस की भूमिका को साझा किया। तो हमारे विभाग का काम जो है वो है कि इंस्पेक्शन ऑफ माइंस, खानों का निरीक्षण करना, और हम खानों के निरीक्षण के दौरान जिन प्रावधानों को लागू करवाने का काम करते हैं वो है माइंस एक्ट, और उस माइंस एक्ट के अंतर्गत आपकी माइंस मेटलीफेरस माइंस है तो इसके लिए मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन है 1961 का, उसके जो प्रावधान है वो लागू होते हैं। तत्पश्चात उप निदेशक श्री राम बाबूजी ने सिलिकोसिस जागरूकता पर एक फिल्म दिखाई तथा इस लाइलाज बीमारी के बारे में सभी को जागरूक किया। किसको लगने के चांसेस है? जो सिलिका युक्त धूल में काम करता है, जो पत्थर में मिलता है उसमें सिलिका रहता ही है। इसी विषय पर वहां उपस्थित कामगारों से प्रश्न भी पूछे गए। बीमारी को पहचानने के लिए सांस लेने में तकलीफ होती है और बार बार खांसी आती है। जितेंद्र जी, स्ट्रेचर और एम्बुलेंस को फोन करिए जल्दी। आपात दुर्घटना की स्थिति से निपटने के लिए प्राथमिक उपचार का एक मॉक ड्रिल भी वहां सभी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 1 2 आराम से 1 2 1 2। इसके पश्चात श्रेणी अनुसार प्रतिभागियों ने ट्रेड टेस्ट में भाग लिया। मैकेनिकल इंजीनियर के नाते आप खुद की सेफ्टी के लिए क्या क्या रखेंगे? खुद के लिए सर मैं बता रहा हूँ, एक तो हेलमेट, एक हेलमेट, मास्क, एक जैकेट, रेडियम जैकेट बोलते हैं इसको। रेडियम जैकेट क्यों पहनते हैं? ये लाइट से चमकता है ना जी, इससे एहसास होता है कि हाँ ये कोई वस्तु वहाँ पर खड़ा है। जगह सर देखने में ब्लास्टिंग हुआ है कि नहीं सही तरीके से, और ब्लास्टिंग सही तरीके से नहीं हो फिर सेकेंडरी ब्लास्टिंग करना पड़ेगा। वो देखेंगे पहला बेचे डोजे चला रही है जो चलना रही था चलावांगे। माइन सेफ्टी 2024 का अंतर्गत नारनौल ग्रुप ऑफ माइंस नारनौल क्षेत्र का ऑटो माइंस का आज ट्रेड टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें सभी माइंस में से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं और टोटल पार्टिसिपेंट्स जो आए हैं 118 का नाम यहाँ पर आया है। 118 का अभी हो रहा है, जिसमें हम लोग 11 अलग अलग कैटेगरी में हम लोग बांटे हैं। 19 जनवरी को हरियाणा के चरखी दादरी व भिवानी क्षेत्र की खदानों का ट्रेड टेस्ट आयोजित किया गया। दीप प्रज्वलन के पश्चात सभी ने सुरक्षा शपथ ली।
मंचस्थ अतिथियों के स्वागत कार्यक्रम पश्चात वहां उपस्थित सभी आगंतुकों को सिलिकोसिस जागरूकता पर एक लघु फिल्म दिखाई गई। तत्पश्चात डीजीएमएस के उपनिदेशक श्री राम बाबू जी ने सिलिकोसिस के कारण व रोकथाम पर प्रकाश डाला। और जो भी आप उपकरण इस्तेमाल करता है वो सही है नहीं है देखना है। अगर आप ड्रिल मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रिल राड शार्प नहीं है, तो क्या होता है, ज्यादा धूल उत्पन्न हो जाता है। इसी विषय पर आयोजित प्रश्नोत्तरी में कामगारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आइए सर और आइए और हर 5 साल में पीएमई। ठीक। खान सुरक्षा सप्ताह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। इसी दौरान विभिन्न श्रेणियों में ट्रेड टेस्ट का आयोजन किया गया। ब्लास्ट कैसे लीजिएगा? सेंटर में आप आ गए, उसके बाद फिर क्या कीजिएगा? इलेक्ट्रिक ब्लास्टिंग करते हैं। इलेक्ट्रिक ब्लास्टिंग करते हैं, तो फिर उसको चार्ज करना पड़ता होगा। अगर नहीं चेक चुक किया है तो नहीं बोलेगा कि अपना से कर लेना। अच्छा, हम भी उसको सिर्फ बोल देते हैं, चाबी जो है से वो लेकर आता है, हमको देता है, फिर हम जाते हैं तो उसके। यही बताइए ना, शुरुआत आप यहीं से करेंगे ना अपनी। शिफ्ट चालू होने के टाइम में आपको पता चलना कौन सी मशीन ओके है, कौन सी मशीन ब्रेकडाउन है, कौन सी मशीन का शेड्यूल मेंटेनेंस करना है। कार्यक्रम के अंत में पुरस्कार वितरित किए गए। माइन सेफ्टी वीक सेलिब्रेशन 2024 के अंतर्गत आज ट्रेड टेस्ट 19 जनवरी को हुआ, जिसमें भिवानी चरखी दादरी एरिया के 10 माइंसों ने पार्टिसिपेट किया और हर माइन से लगभग 8, 9, 10 प्रतिभागी आए और अपने अपने स्किल टेस्ट का परीक्षण दिए। गत 24 जनवरी को महोबा व आसपास क्षेत्र की खदानों का ट्रेड टेस्ट पहली बार आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम को लेकर कामगारों में खासा उत्साह दिखा। दीप प्रज्वलन पश्चात सभी ने सुरक्षा शपथ ली। डीजीएमएस के उपनिदेशक श्री राम बाबू जी ने कामगारों को सिलिकोसिस के बारे में जागरूक करने के साथ साथ उन्हें इससे बचने के उपाय भी बताए। वो धीरे धीरे जो आंखों से दिखता है उससे कोई खतरा नहीं है, जो धूल आंखों से दिखता है उससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन उससे भी बहुत छोटा है। वहीं उपस्थित एक कामगार साथी ने सेफ्टी बेल्ट को धारण व उपयोग करने का तरीका भी बताया। इसके पश्चात श्रेणी अनुसार प्रतिभागियों ने ट्रेड टेस्ट में भाग लिया। अपनी सेफ्टी का ज़्यादातर ध्यान रखेंगे कि हम अच्छी पोजीशन में बैठे, उस हिसाब से वेल्डिंग मारेंगे, कोई खतरा ना हो उससे। सर ड्यूटी से पहले सर गाड़ी के चारों तरफ चेक करेंगे, कुछ नीचे है तो नहीं। उसके बाद सर गाड़ी के चढ़ने से पहले मिलर मिलाएंगे, उसके बाद सीट बेल्ट कसेंगे, ब्रेक पैडल चेक करेंगे। अर्थिंग सर जॉब जहां हम मार रहे हैं वहां से 1-2 मीटर के अंतराल में ही लगना चाहिए। अर्थिंग जो अपना है सूटेबल मतलब टाइट होना चाहिए। आज 23 जनवरी 2024 को महोबा कबरई एरिया का सुरक्षा सप्ताह दिवस, जो कि गाजियाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आता है, पहली बार मनाया जा रहा है। इसके पूर्व में भी यहाँ पर खदानें संचालित थी, पर लोगों के बीच जागरूकता नहीं थी। इस बार हम लोगों ने लगभग 30 खदानों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें लगभग 150 से अधिक की सहभागिता रही। इसी प्रकार का एक कार्यक्रम 24 जनवरी को झांसी में आयोजित किया गया, जिसमें झांसी व उसके आसपास की खदानों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए डीजीएमएस के उपनिदेशक श्री मुख्तार अहमद जी ने खान सुरक्षा महानिदेशालय की कार्यप्रणाली से सभी को अवगत करवाया। तत्पश्चात सिलिकोसिस के कारण एवं रोकथाम पर प्रकाश डाला। इसमें ज्यादातर यही होता है कि ये धूल के कण अंदर जाने से फेफड़ों का वहां जाके जमा हो जाता है, वो एरिया निष्क्रिय हो जाता है फेफड़ों का। इस दौरान आगंतुकों को खदानों में घटी दुर्घटनाओं पर आधारित एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। अंत में प्रतिभागियों ने विभिन्न श्रेणियों में आयोजित ट्रेड टेस्ट में भाग लिया। हम मशीन में ध्यान रखते हैं कि किसी बगल में कोई आए तो नहीं जाए और कोई है तो नहीं है, या डंफर वाले भी पत्थर फेंकते हैं तो बगल में नहीं आ पाए। और जो हेलमेट है वो लगा ही रहता है कि डस्ट हमें, और ज़्यादा चश्मा लगा लेते हैं तो आंखों में ना जाए ना मुंह में जाए, अगल बगल से निकलती रहे। बेंच है? बेंच है सर, प्रॉपर्ली बेंच बना के काम कर रहे हैं। कितनी ऊंचाई कितनी चौड़ाई उसकी? ऊंचाई सर अबव अपना 20 से 25 फीट।
आज दिनांक 24 जनवरी को सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत कौशल परीक्षण किया गया और उसमें सभी खदानों से करीब 20-25 खदानों से कामगार, सुपरवाइजर और माइनिंग स्टाफ और फोरमैन लोगों ने भाग लिया है। इसी क्रम में 3 फरवरी को JNK रीजन का ट्रेड टेस्ट कश्मीर में आयोजित किया गया, जिसमें इस क्षेत्र के खनन कर्मियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। DGMS के निदेशक श्री संजीव जी ने पहाड़ी इलाके में सुरक्षित खनन की चुनौतियों की व्याख्या करने के साथ साथ सिलिकोसिस के रोकथाम पर भी जोर दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार वितरित किए गए। 11 फरवरी को सिरमौर क्षेत्र का कौशल परीक्षण व सिलिकोसिस जागरूकता कार्यक्रम हिमाचल के पांवटा साहिब में आयोजित किया गया। DGMS के निदेशक श्री संजीव जी ने पहाड़ी क्षेत्र में होने वाले खनन व उससे जुड़े खतरों पर प्रकाश डाला। और जब खनन कार्य स्टीप हिल पे किया जाता है तो इसकी जोखिमें और भी बढ़ जाती है। कार्यक्रम में आगे उन्होंने खदानों के संचालन हेतु अनिवार्य नियम साझा किए। फर्स्ट पार्ट था माइन ओपन से पहले ओपनिंग देना होता है और अगर माइन डिसकंटिन्यू कर रहे हैं 4 महीने से ज़्यादा के लिए तो हमको इंटीमेशन देना होता है। मैंने 3 अगर मीटर का चौड़ा अगर आपका डंपर है तो 6 + 3 9 मीटर का आपका हॉल रोड होना चाहिए। तो हम लोग किसी भी आदमी को यदि कोई काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले ट्रेनिंग देनी होगी, तभी उनको एम्प्लॉय करनी होगी। और दूसरी चीज़ है कि आदमी को एम्प्लॉय करने से पहले उसका जांच परीक्षण, उसका मेडिकल टेस्ट। साथ ही सिलिकोसिस जैसी गंभीर लाइलाज बीमारी के कारण व रोकथाम पर प्रकाश डाला। अब करता क्या है कि ये सिलिका जो पार्टिकल है, बारीक वाला पार्टिकल जो थोड़ा जाड़ा होगा, वो क्या होगा, नाक में ही रुक जाएगा। हम लोगों का जो शरीर जो भगवान ने दिया है, इसमें इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि बड़े बड़े पार्टिकल्स तो यहाँ पे रुक जाएगा, या अंदर में जब विंड पाइप से अंदर जाएगा तो वहाँ पे भी म्यूकस लगा हुआ उसमें चिपक के रुक जाएगा, लेकिन जो एकदम बारीक होता है वो अंदर तक पहुँच जाएगा। इसके उपरांत विभिन्न खदानों से आए प्रतिभागियों ने कौशल परीक्षण में हिस्सा लिया। सेफ्टी के उसमें सर हमारे को पहले तो ये आसपास देखना पड़ेगा कि भाई कोई आसपास है तो नहीं है आदमी मुझे चलाने से पहले, और बाकी मशीन चलाते हुए मतलब ढीले ढाले कपड़े नहीं बिल्कुल चलते, बीड़ी सिगरेट नहीं वहाँ पे बिल्कुल ना। मान ली एक डंपर इधर से जा रहा है, दूसरा उधर से आ रहा है, एक खाली डंपर है, एक भरा डंपर है, तो आपको 4 कम से कम 8 मीटर तो ऐसे ही हो जाता है डंपर का चौड़ाई जो क्रॉस करेगा दोनों डंपर। 12 मीटर। खान सुरक्षा सप्ताह गाजियाबाद रीजन, श्रीनगर रीजन के तत्वाधान में जो है कौशल स्किल टेस्ट जो है वो आज यहाँ पर किया गया। इस दौरान जो है 19 माइनों ने भाग लिया, उसमें से 8 ट्रेड टेस्ट हुए और 75 प्रतिभागियों ने उसमें जो है हिस्सा लिया। 13 फरवरी को बिलासपुर, सोलन व आसपास क्षेत्र की खदानों का ट्रेड टेस्ट अल्ट्राटेक सीमेंट के प्रांगण में आयोजित किया गया। परंपरागत तरीके से अतिथियों के स्वागत के पश्चात सभी ने सुरक्षा शपथ ली। से पालन करता रहूंगा। DGMS के निदेशक श्री संजीव जी ने आधुनिक मशीनों के साथ कार्य करते हुए सुरक्षा के महत्व को समझाया। साथ में ही आज के परिप्रेक्ष्य में जब खानों में यांत्रिकरण या मैकेनाइजेशन का बोलबाला चला हुआ है, तो हमें इन मशीनों के साथ भी तालमेल बिठाने की आवश्यकता है। आज का नीड ऑफ द आवर, आज के डे में ये जरूरी है हम लोगों के लिए। तदुपरांत खदानों से आए प्रतिभागियों ने ट्रेड टेस्ट में भाग लिया। ABC 3 पर करके जो है जैसे क्या होती है, जैसे अपना पहला जो हो गया आयले और ग्रीस का, लकड़ी गत्ता और ये जो है ठोस की आग। मशीन ब्रेक डाउन तो नहीं है, कहीं कोई आयल तो नहीं गिर रहा है, तो उसका राउंड मार के जब हमें पूरी तसल्ली होगी कि मशीन बाहर से सही है, तब जाके हम 3 कॉन्टैक्ट के माध्यम से ऊपर चढ़ेंगे कैबिन में, है ना। फिर अपना 3 कॉन्टैक्ट क्या है? 2 हाथ 1 पैर या 1 हाथ 2 पैर। वो सेफ्टी में ये अपना कन्वेयर बेल्ट होल के ऊपर डाल के उसको ढक देगा। कहीं आग लगने का मतलब ज़्यादा ओवर हीटिंग हो जाता है कहीं सिस्टम से ज़्यादा, तो ऑटोमेटिक अपने आप कंट्रोल करता है सर। इस दौरान फायर फाइटर्स द्वारा आग से निपटने का एक मॉक ड्रिल भी सभी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
बेहतर तरीका आ रहा है। माइनिंग चूँकि हमारा रिमोट लोकेशन में होता है, तो वहाँ पे किसी भी तरह की अगर आग लगती है तो उस आग को बुझाने के लिए जो हमारे मानक के अनुसार जो सुरक्षा आग से बचने के सुरक्षा उपकरण हैं उनका इंस्टॉलेशन करना, और जो हमारी उपलब्ध वहाँ पे मैन पावर है उनको प्रशिक्षित करना, ताकि अगर किसी कारणवश रिमोट एरिया में आग लगती है तो जल्दी से जल्दी उस आग पर काबू पाके जान माल की क्षति से बचाया जा सके। कार्यक्रम के अगले भाग में वहां उपस्थित डॉक्टर्स ने सीपीआर की संपूर्ण प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक समझाया तथा सिलिकोसिस के कारण एवं रोकथाम पर भी प्रकाश डाला। आज हिमाचल क्षेत्र के सीमेंट रीजन की 3 खदानें एवं हिंदुस्तान रॉक सॉल्ट ने अल्ट्राटेक सीमेंट के बागा सीमेंट वर्क्स के प्रांगण में स्किल टेस्ट के आयोजन में हिस्सा लिया। इसमें करीबन 35 लोगों ने हिस्सा लिया और 10 ट्रेड के अंदर अपना हुनर दिखाया। तो आइए खान सुरक्षा सप्ताह के इस अवसर पे हम सब मिलकर अपनी और अपने साथी कामगारों की सुरक्षा का संकल्प लें। इस अवसर पर आप सभी लोगों को मैं इस सुरक्षा सप्ताह के सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।